जी तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। ये गुड न्यूज़ जो है ये एक न्यूज़ भी है और ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिस इन्फॉर्मेशन में हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लेसन है। 20 ईयर से हम यही सुन रहे हैं कि जो पीआईए है वो लॉसेस में है, पीआईए प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही और हर साल कितना डेट जो है वो पीआईए पर जो है वो होता है। और इसके साथ बहुत सी ऐसी कहानियाँ और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हकीकत में मबनी है पीआईए से रिलेटेड फेलियर्स और उनकी जो एक पुअर क्वालिटी या उनकी मिस मैनेजमेंट या उनकी फ़्लाइट्स में डिलेज और बहुत सी तरह की हमने इस चीज़ों को सुना देखा। लास्ट जो प्रॉफिट जो उनको आया वो 2004 में आया और आज 2025 जो है वो आ चुका है। तो 20 इयर्स के बाद आज पीआईए ने फर्स्ट टाइम जो है वो अपना प्रॉफिट अपना बनाया। प्रॉफिट बेस एक उन्होंने अपना जो क्लोजिंग ईयर था उसमें उन्होंने अपनी बुक्स में प्रॉफिट शो किया। तो इसके पीछे सबसे पहले तो रीजंस क्या थी पीआईए के फेलियर्स की? पीआईए के फेलियर्स की रीज़न ये थी कि आपका जितना स्टाफ आपको चाहिए था आपने उससे कितने टाइम ज़्यादा स्टाफ हायर किया हुआ था और राइट मैन फॉर राइट जॉब जो एक एचआर की टेक्नोलॉजी है वो उसको भी उन्होंने फॉलो नहीं किया। बहुत सी जो हायरिंग्स थी वो लोग उस पोजीशंस के लिए एलिजिबल नहीं थे। तो अब ऐसा क्या हुआ कि वही पीआईए जो 20 सालों तक कंसेक्टिव लॉसेस का शिकार थी, ऐसा क्या हुआ कि 2025 जनवरी से जून तक का जो 6 मंथ्स का प्रॉफिट था, जो प्री टैक्स प्रॉफिट था, वो 11.5 बिलियन रुपीस बना। ऐसी क्या रीज़न हुई? रीज़न्स ये हैं कि इन्होंने कॉस्ट कटिंग की, इन्होंने बहुत से जो अपने स्टाफ थे उनको इन्होंने गोल्डन शेक हैंड दिया। बहुत से जो उनकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स थी परमानेंट नहीं थी उनके उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म किए। बहुत सी इन्होंने तरह की जो वर्क्स एंड बेनिफिट्स दिए जा रहे थे, एक एक ऑफिसर को कितनी टिकट्स दी जा रही थी, उन्होंने वो कम की। उन्होंने मतलब कोई गाड़ियाँ मिल रही हैं, कोई बैंक लीजेस मिल रही हैं, कोई हाउस अलाउंस मिल रहा है, कोई ग्रेजुटी मिल रही है, कोई पॉलिसीज मिल रहे हैं। जनाब एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट की मैं एग्जांपल दूं तो जहां पर अगर कोई 10 लोग होने चाहिए तो इन्होंने 30 नंबर ऑफ पर्सन इन्होंने हायर किए हुए हैं। एक छोटे छोटे सिटीज़ ने अपने ऑफिस बनाए हुए हैं, वही जो चले जा रहे हैं, सरकारी मतलब मौजें लगी हुई हैं। ये सब चीज़ें इन्होंने कट डाउन की, इन्होंने अपने जो एक्सपेंस हैं वो कट किए, इन्होंने अपने जो ओवरहेड्स थे उनको कट किया, इन्होंने जो अपनी बहुत सी तरह की लिवरेजेस थी उनको कम किया, बहुत सी तरह की जो ब्रांचेस लॉसेस में थी या बहुत सी तरह के इन्होंने अपने बहुत सी तरह में चीज़ों में कट्स लगाए। न्यू मैनेजमेंट हायर हुई, न्यू टीम और न्यू लीडरशिप के साथ इन्होंने जो है अपनी इस पीआईए को करते 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 कुछ ही अरसे में इन्होंने जो है वो 6.8 बिलियन ऑफ रुपीज़ का प्रॉफिट जो हुआ है। और ये रीटर्स की न्यूज़ है, ये मैं किसी आपको सरकारी या किसी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आपको मैं कह रहा, क्योंकि हमारा चैनल का पर्पस किसी भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड डिस्कशन को करना नहीं है, एक पॉजिटिव एक्चुअल न्यूज़ को करना ज़रूर है जिससे एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमें एक प्राउड मिले, हमें एक अच्छा मैसेज मिले, अच्छा लेसन मिले और हम भी कुछ ना कुछ करें उन एग्जांपल्स को देख के जो हमारे मुल्क में हमारे सामने हमें नज़र आती हैं। अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करूं जी, सबसे पहले एक आम शख्स को नेवर लूज़ होप, हमें होप कभी अपनी ख़त्म नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा होपफुल रहना चाहिए। इवन जैसे 20 ईयर्स तक लॉसेस का सामना करना पीआईए को पड़ा, बट होप थी तो आज आप देखें कि उसको प्रॉफिट हुआ। डेट्स मैनेजमेंट इज़ द की। आपको अपने जो कर्जे हैं, आपके जो लोन्स हैं, आपको उस पर सोचने की बहुत ही ज़रूरत है और अडॉप्ट टू चेंज, हमेशा अपनी ज़िंदगी में चेंज की तलाश में रहें और उस चेंज को अपनी ज़िंदगी में अपने अपने बिजनेस अपने प्रोफेशन में हमेशा से उसका डोर ओपन करें ताकि आप बेहतर तरीके से अपने थॉट प्रोसेस को और अपनी आने वाली जो न्यू तरह की चेंजिंग्स होनी है उसको आप इजीली अडॉप्ट कर सकें। ये जी फॉर द बिजनेस ऑनर्स एंटरप्रेन्योर्स ये इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट मनी मैनेजमेंट, कट करें अपने कारोबार में, कट करें, ख़त्म करें अननेसेसरी जो कॉस्ट हैं, रिमूव करें वेस्टफुल स्पेंडिंग जो आप लोग कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो अपने बिजनेसेस में लेकर आए। मैनेज करें डेट्स को, कैश फ्लो को, एनालाइज करें प्रॉब्लम को डीपली और फाइंड करें, तलाश करें कि पैसा कहाँ से लीक हो रहा है, लीकेज ऑफ मनी कहाँ से है। और बिजनेस स्ट्रेटजी के हवाले से ये फोकस ऑन कोर स्ट्रेंथ, जो आपकी कोर स्ट्रेंथ है आपके बिजनेस की, हमेशा उसको फोकस करें, उसको बेहतर करें और रिस्ट्रक्चरिंग करें जब आपको ज़रूरत हो कि आपको रिस्ट्रक्चरिंग चेंज करना है अपना अपने अपने उस ऑफिस को, अपनी पॉलिसीज़ को, अपने प्रोसीजर्स को, अपने एसओपीज़ को। और मार्केट में अपनी पोजीशनिंग जो है वो हमेशा से कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर तरीके से आप उसको कर सकें। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है जी ग्रोथ एंड रिकवरी। अपनी बिजनेस अपने कारोबार में जो एक्सटर्नल पार्टनर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशंस करें, लोगों के साथ कोलैबोरेशंस करें, न्यू अपने एक टीम वर्क में एडिशन करें,
नए से नए लोगों का, नॉट एज ए मतलब एज एम्प्लॉय नहीं, एज ए पार्टनर, एज ए कंसल्टेंट, एज ए मेंटोर। और जो क्रिटिसाइज होता है, क्रिटिसिज्म होता है, ये हमेशा से एक अपॉर्चुनिटी होती है जो आपको लेके जा रही होती है, मोटिवेट कर रही होती है कि यार आपने कुछ बेहतर करना है, अपनी इस प्रॉब्लम से निकलना है। और डोंट फियर रीस्टार्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी भी अपनी किसी भी चीज़ को दोबारा से शुरू करने के हवाले से घबराए ना, और कोई भी ऐसा फियर आपको अपने अंदर से ख़त्म करने ज़रूरी है। रीबिल्ड ट्रस्ट, अपना अपने बिजनेस का, अपने कारोबार का ट्रस्ट जो है वो अपने कस्टमर्स में रीबिल्ड करें, अपने एम्प्लॉयज़ में रीबिल्ड करें, अपने इन्वेस्टर्स में रीबिल्ड करें। आपको अपना ट्रस्ट अपने लोगों पर बनाना बहुत ही ज़रूरी है। एफिशिएंसी एंड लीडरशिप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। इंप्रूव एफिशिएंसी, हमेशा आप कोशिश करें अपनी एफिशिएंसी को, अपने काम को बेहतर करें थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू ऑटोमेशन, थ्रू सॉफ्टवेयर, थ्रू ट्रेन स्टाफ, स्किल्ड स्टाफ। अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें और कट कॉस्ट करें विदाउट किलिंग द क्वालिटी। अपनी कॉस्ट को कम करें, अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर। और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग जो है जी वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है जी, मैं आपके साथ डिस्कस करूँ क्लोजिंग विद मोटिवेशनल बैकग्राउंड। ये जी कि PIA जो है ये एक ऐसी स्टोरी जो हमें बताती है, हमें इससे एक लेसन मिलता है हमें पर्सनल लाइफ का, बिजनेस का, कि रिकवरी इज़ पॉसिबल विद डिसिप्लिन, रीस्ट्रक्चरिंग, स्मार्ट चॉइसेस, एंड यू कैन टर्न फेलियर इनटू सक्सेस। ये जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फेलियर से कामयाब बन सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं आप अगर आप अपनी रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, अपनी बेहतर डिसीजंस करते हैं। इन चीज़ों से आप अपने किसी भी ऐसे कारोबार को या अपनी ज़िंदगी में जो भी आपके फेलियर्स चल रहे हैं उनको आप फेलियर से सक्सेस बना सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं। कि अगर आप सोचें, रीथिंक करें, रीबिल्ड करें, और अपनी ज़िंदगी में अपनी पॉलिसीज़ को रीस्ट्रक्चरिंग करें, रीबिल्ड करें, और बेहतर डिसीजंस लें, इनिशिएटिव लें, कॉस्ट कटिंग्स करें, राइट शख्स को हायर करें उस राइट काम के लिए। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अगर आप अकाउंटेंट की अगर आपको ज़रूरत है तो अकाउंटेंट एक BCom, MCom, ACCA, ACMA या जो भी कोई है उसकी क्वालिफाइड रिसोर्स को हायर करें। कोई किसी के रेफरेंस, कोई जान पहचान कि जी मेरा ये जानने वाला, इसको रख लो, एडजस्ट कर लो, कोई नहीं, इससे थोड़ा बहुत इसको आता है अकाउंट्स का, बाकी सीख लेगा, तो उससे आप लोगों की तबाही होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।